रात का सन्नाटा था। आसमान पर तारे ऐसे बिखरे थे जैसे कोई अनमोल खजाना जमीन वालों पर झुक आया हो। एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर मिट्टी के फर्श पर एक थका हारा मजदूर नईम अपने बच्चों के पास बैठा धीरे धीरे हाथ चलाकर चूल्हे में आग जलाने की कोशिश कर रहा था। लकड़ी की टूटी फूटी छत के नीचे से ठंडी हवा झोपड़ी में आ रही थी। नईम की पत्नी सलमा चूल्हे के पास दुबकी बैठी थी और बच्चों के फटे कपड़े सिल रही थी। नईम ने धीरे से कहा, सलमा, आज मेहनत का मेहनताना थोड़ा ही मिला है। बस एक रोटी का इंतजाम कर पाया हूं। बच्चों को थोड़ा थोड़ा खिला देना, मैं तो बस पानी पीकर सो जाऊंगा। सलमा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह बहुत मेहरबान है, कल का दिन नया होगा। नईम ने झोपड़ी के कोने में रखे कुरान पाक की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, ऐ परवरदिगार, मेरा रिज्क कम है मगर मेरा दिल तेरा शुक्रगुजार है। मुझे सब्र दे, हिम्मत दे और अपनी रजा में राज्य रख। सुबह हुई। सूरज की पहली किरणों ने नईम को जगाया। वह रोज की तरह खेतों में मजदूरी के लिए निकल पड़ा। कंधे पर फटी पुरानी बोरी, पांव में घिसे हुए जूते और चेहरे पर सब्र की चमक लिए नईम हर दिन की तरह बेझिझक मेहनत में जुट गया। धूप तेज होती रही, शरीर पसीने से भीगता रहा, हाथों में छाले पड़ गए, मगर नईम की जुबान पर बस यही अल्फाज थे, अल्हम्दुलिल्लाह। शाम को गांव में एक खबर फैल गई। बादशाह सलामत अपने महल में सबसे नेक, सब्र करने वाले और ईमानदार इंसान को इनाम देने वाले हैं। बादशाह ने अपने खास सेवकों को अलग अलग गांवों में भेजा है जो असली नेक इंसान को ढूंढेंगे। गांव में हलचल मच गई। लोग दिखावे की नेकी करने लगे। किसी ने मस्जिद में लंबी लंबी नमाजें पढ़नी शुरू कर दीं तो किसी ने झकात और खैरात का ऐलान कर दिया। मगर नईम बेफिक्र अपने काम में जुटा रहा। उसे इनाम की कोई चाहत नहीं थी, न नाम की भूख। कुछ दिनों बाद गांव की कच्ची गलियों में एक बूढ़ा मुसाफिर दाखिल हुआ। बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे पुराने, शरीर थकान से टूटा हुआ। वह हर दरवाजे पर दस्तक देता रहा, भाई, भूख लगी है, पानी चाहिए, रात बिताने को जगह चाहिए। मगर हर दरवाजा बंद हो गया। लोगों ने कहा, आगे जाओ, हमें फुर्सत नहीं। बूढ़ा थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। नईम मजदूरी से लौट रहा था। जब उसकी नजर उस बूढ़े पर पड़ी तो वह दौड़ता हुआ गया और अदब से कहा, बाबा जी, मेरी झोपड़ी छोटी है, खाने को ज्यादा नहीं है, लेकिन जो भी है दिल से पेश करूंगा, आइए मेरे साथ। नईम उसे अपने घर ले आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, सलमा, आज हमारी किस्मत में अल्लाह का मेहमान आया है, जो कुछ भी है खुशी से पेश करो। सलमा ने अपने और बच्चों के लिए रखी आखिरी रोटी और दाल बूढ़े को दे दी। बच्चों ने भूख के बावजूद कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते रहे। रात के वक्त नईम ने अपनी पुरानी चादर बूढ़े पर डाल दी और खुद बच्चों के साथ सर्दी में सिकुड़कर सो गया। सुबह का समय था। सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था। बूढ़ा उठा और नईम के सामने खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने अपनी जेब से एक सुनहरी मुहर निकाली और कहा, नईम, मैं कोई साधारण मुसाफिर नहीं हूं, बल्कि बादशाह सलामत का खास एलची हूं। बादशाह ने मुझे सबसे नेक और सब्र करने वाले इंसान को ढूंढने भेजा था। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारी नेकी दिखावे के लिए नहीं है। तुम्हारा दिल सच्चे खुदा के डर और उसकी मखलूक से मोहब्बत से रोशन है। नईम हैरान होकर जमीन पर बैठ गया। बूढ़े ने एक चिट्ठी निकाली और कहा, यह ले जाओ और महल में पेश कर दो। बादशाह तुम्हें इज्जत और इनाम अता करेंगे। कुछ दिन बाद नईम महल के दरवाजे पर खड़ा था। महल के सुनहरे बुर्ज चमक रहे थे। सिपाही, वजीर और बड़े बड़े लोग इधर उधर घूम रहे थे। नईम का हुलिया सादा था, मगर चेहरा ईमान की रोशनी से दमक रहा था। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। नईम ने अदब से सलाम किया। बादशाह ने कहा, नईम, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी मोहब्बत ने हमारे दिल को छू लिया है। हम तुम्हें 500 कनाल जमीन, एक बड़ा मकान और हमेशा के लिए रोजगार देते हैं। तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी रियासत उठाएगी। नईम की आंखों से आंसू बह निकले। वह सजदे में गिर पड़ा और कहा, या रब, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तू सब्र करने वालों को सबसे बेहतरीन इनाम देता है। नईम की जिंदगी बदल गई, मगर उसका दिल वहीं रहा। हर फज्र के बाद वह अपनी पुरानी झोपड़ी में जाकर सजदा करता, गांव के गरीबों को खाना खिलाता
और किसी भी मोहताज को खाली हाथ लौटने नहीं देता। उसके बच्चे तालीम हासिल करके बड़े आलिम और नेक इंसान बने। नईम का नाम सब्र, सच्चाई और मोहब्बत की मिसाल बन गया। कहानी का संदेश: जो इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है, सब्र करता है और दिल से उसकी मखलूक की सेवा करता है, अल्लाह उसे ऐसी इज्जत और कामयाबी देता है जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता।